सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 7 का प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 7 का शीर्षक था बच्चों टिप टिप हुआ, है ना। और आपको मैंने कहानी भी पढ़ाई थी, बड़ा मज़ा आया था, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर पे आते हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। आपने देखा था ना, कहानी में सभी एक दूसरे से परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान है। अब आपको बताना है कि कौन किससे परेशान है। बुढ़िया किससे परेशान थी बच्चों? तो झोपड़ी से टपकते हुए वर्षा के पानी से। बुढ़िया किससे परेशान थी? झोपड़ी से टपकते हुए वर्षा के पानी से। शेर किससे परेशान था? शेर किससे परेशान था? जोरदार वर्षा और टिपटिपवा से। शेर किससे परेशान था? जोरदार वर्षा और टिपटिपवा से। धोबी किससे परेशान था? गधे के गायब होने व न मिलने के कारण। धोबी किससे परेशान था? गधे के गायब होने के कारण और उसके ना मिलने पे, है ना। पंडित जी किससे परेशान थे? तो पंडित जी घर में भरे वर्षा के पानी को उलीचते उलीचते थक जाने के कारण काफ़ी परेशान थे, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मतलब लिखो। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको अपने शब्दों में लिखना है, यानी अपने तरीके से लिखना है। देखिए क्या है। टिपटिपुआ कौन सी बला है? टिपटिपुआ कौन सी बला है? तो इसको आप लिख सकते हैं कौन सी बला है टिपटिपुआ, या फिर आप लिख सकते हैं कौन सी मुसीबत है टिपटिपुआ, या फिर आप लिख सकते हैं कौन सी परेशानी है टिपटिपुआ, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी की बात धोबी को जच गई, इसको कैसे लिखेंगे? तो धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। शेर बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। शेर बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? तो इसको लिखेंगे धोबी के पीछे पीछे शेर बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना चल दिया। या फिर आप लिख सकते हैं शेर धोबी के पीछे चुपचाप डरा सहमा चल दिया, है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है, इसको कैसे लिखेंगे? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह कहाँ है, जरा पोथी बाँच कर बताइए। वह कहाँ है, जरा पोथी बाँच कर बताइए। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह कहाँ है, जरा अपनी किताब देखकर बताइए, जरा अपनी पोथी देखकर बताइए। पंडित जी लोगों के पास एक पोथी होती है ना, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? अब इस प्रश्न का उत्तर तो आपको खुद ही देना है बच्चों, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे समझाया है, आप एक बार देखिए, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मैं भी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलती हूँ या मचलता हूँ। मैं उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए मचलता हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए भी लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन है टिप टिपटुआ? कौन है टिप टिपुआ? टिप टिपुआ है कौन? देखो प्रश्न क्या है। हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर, ठीक है। इसको आपके घर की भाषा में कैसे कहा जाएगा? यानी क्वेश्चन है, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो बस टिप टिपवा का है। यानी कि बूढ़ी अम्मा ने जो अपने पोते को कहा था अपनी भाषा में, तो आपके घर में इस बात को कैसे कहा जाता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अपने मन से आपके घर में जैसे कहा जाता है आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, मुझे ना शेर का डर है ना बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है। मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है।
यानी मुझे बस बारिश का डर है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो बच्चों आपको याद होगा इस कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है ना। और हम किस किस को टिपटिपवा कह सकते हैं? तो कहानी के हिसाब से हम धोबी और उसके मोटे लठ को टिपटिपवा कह सकते हैं, क्योंकि बाघ ने उसे समझ लिया था, है ना। और साथ ही आप उन लोगों को भी टिपटिपवा कह सकते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतनी ही बातें। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करिए और अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें कराने के लिए। धन्यवाद।